आज की वीडियो के अंदर हमने जो है सेकंड ईयर बायोलॉजी का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट करना है, जिसको हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। तो आज की वीडियो के अंदर एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है हमने करना है कि हमारे पास होम्योस्टैसिस का मतलब क्या है, होम्योस्टैसिस हम किसे कहते हैं और इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास जो होम्योस्टैसिस है, इसकी डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड होम्योस्टैसिस। अब इस तारीफ़ को पढ़ने से पहले थोड़े से पॉइंट्स आपने माइंड में रखने होंगे, जिसकी वजह से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के इर्द-गिर्द का जो माहौल है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो माहौल में, बैरूनी माहौल में जो फ्लक्चुएशन होती है, जो तब्दीली आती है, उसकी वजह से नुकसान पहुंचता है हमारे अंदरूनी माहौल को, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को, बॉडी के अंदरूनी माहौल को नुकसान पहुंचता है। तो बैरूनी माहौल में तब्दीली आने के बावजूद हमने अंदरूनी माहौल को नुकसान से बचाना है। इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का, होम्योस्टैसिस का। तो इसके अलावा अगर देखा जाए, इसको हम क्या नाम देते हैं, मेंटेनिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। मेंटेनिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो जानदार है उसकी बॉडी जो है उसको मेंटेन करने वाला सिस्टम जो है, उसका नाम भी होम्योस्टैसिस है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, जो होम्योस्टैसिस है, इट हेल्प्स इन दी एडाप्टेशन इन चेंजिंग इन इन्वायरमेंट। माहौल में जितनी भी तब्दीलियाँ आएंगी, तो ये जो होम्योस्टैसिस है वो हमारी बॉडी को अडॉप्ट करता है, ताकि बॉडी जो है इन तब्दीलियों में जो है सरवाइव कर सके। ये हमारे पास थोड़ा सा तारुफ है होम्योस्टैसिस का। अब बात की जाए इन्वायरमेंट की, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, 3 तरह के माहौल हैं। जो बॉडी से बाहर बैरूनी इन्वायरमेंट है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, जो तब्दीलियाँ आती हैं, वो वाइड रेंज पर होती हैं, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट, हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट जो है, उसके अंदर नैरो रेंज के अंदर क्या आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं। बैरूनी माहौल में बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी, बॉडी के अंदरूनी माहौल में जो है एक बहुत कम तब्दीली आती है, नैरो रेंज में तब्दीली आती है। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल जो है, सेल के अंदर का जो माहौल है, उसके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं एक्सट्रीमली नैरो रेंज, बहुत ही कम तब्दीलियाँ आती हैं। ये पॉइंट्स आपने माइंड में रखने होंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, बैरूनी इन्वायरमेंट है, हमारी बॉडी के बाहर का जो माहौल है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जो अज्जा हैं, वो सोल्यूट्स, वाटर, टेम्परेचर, सोल्यूट, वाटर, टेम्परेचर, इन तमाम चीज़ों को हमने बॉडी के अंदर मेंटेन करना होता है। तो इनको मेंटेन करने के लिए 2-3 स्टेप इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन की बात की जाए अगर, द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट बैलेंस इन द बॉडी। बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट के जो सोल्यूट और वाटर का जो बैलेंस है, जो तवाज़ुन है, उसको मेंटेन करना क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। थर्मो रेगुलेशन में क्या करेंगे, बॉडी का जो टेम्परेचर है, हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है, उसको नैरो रेंज के अंदर रखना, मुतवाजन रखना, उसको हम क्या नाम देते हैं, थर्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। इसके साथ साथ लास्ट में अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको हम मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म के दौरान जो एक्स्ट्रा वेस्ट बचता है, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। तो मेटाबॉलिक वेस्ट को जानदार की बॉडी से रिमूव करना, खारिज करना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन। ये हमारे पास थोड़ा सा तारुफ है होम्योस्टैसिस का। तो इसके साथ साथ पहले चैप्टर का हमने आगाज़ किया हुआ है, तो 1 बाय 1 करके सेकेंड ईयर के सारे जो चैप्टर्स हैं, उनकी वीडियोस 1 बाय 1 करके अपलोड होती जाएंगी। तो इंशाल्लाह आप लोग टॉपिक का नाम लिखें, बाय यूसुफ बायोलॉजी लेक्चर्स लिखें, तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।